Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic insect pest of pulses under the course pest of crops and stored grains and their management. ये जो है लिस्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस की गर्डल बीटल, स्टेम फ्लाई, टोबैको कैटरपिलर, सेमी लूपर, वाइट फ्लाई, ग्राम पॉड बोरर, पॉड फ्लाई, प्लूम बॉक्स, स्पॉटेड पॉड बोरर, पॉड बॉक्स, स्पाइनी पॉड बोरर, कटवर्म, रेड हेरी कैटरपिलर एंड थ्रिप्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सोयाबीन, जिसका पहला पेस्ट है गर्डल बीटल, ओबेरिया ब्रेविस, सिराम्बिसिडी कोलेप्टेरा। सिराम्बिसिडी कोलेप्टेरा की फैमिली होती है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम है या कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टर है वो होता है कि उसकी जो एंटीना का लेंथ है वो बॉडी के लेंथ से भी बड़ा होता है। अगर हम लोग लार्वा की बात करें तो सॉफ्ट बॉडी सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का लार्वा होता है, डार्क कलर का उसका हेड दिखाई देता है। और एडल्ट की बात करें तो येलो या रेड कलर का होगा, जिसमें ब्राउन कलर का हेड रहता है, या थोरैक्स या बेस ऑफ एलिट्रा वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है। सिम्टम्स की बात करें तो गर्डलिंग्स करता है। गर्डलिंग्स का मतलब क्या होता है कि वो आसपास गड्ढा खोद देता है, स्टेम्स के आसपास एक गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, गर्डल बना देता है, और वहाँ से गर्डल बनाने के बाद फीड करता है, जैसा कि हमको इस फोटोग्राफ में यहाँ पर सिम्टम्स में दिखाई दे रहा है। तो गर्डलिंग जो है उसका सिम्टम है, इसलिए चूँकि ये गर्डल बनाता है इसलिए इसका नाम गर्डल बीटल है। फिर वो इनसाइड का जितना भी मटेरियल्स है उस स्टेम के अंदर के मटेरियल्स को खा जाता है, फीड कर लेता है। जो स्टेम इन्फेस्टेड रहते हैं उनकी लीव्स तक खाना जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो पहुंच नहीं पाता, इसलिए वो ड्राई हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो पूरा प्लांट जो है ड्राई होके मर जाता है। अगर हम लोग लेटर पार्ट की बात करें तो प्लांट्स में जो है 15 से 25 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल जो है, नीचे का जो ग्राउंड लेवल है उससे जस्ट ऊपर जो है हमको कट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये गर्डल बीटल के सिम्टम्स है। ये लाइफ साइकिल है गर्डल बीटल का। एग पीरियड होता है 3 to 4 डेज, लार्वल पीरियड होता है 12 to 15 डेज, प्यूपल पीरियड होता है 6 to 7 डेज, और 2 से 3 दिन में एडल्ट जो है मेटिंग और एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो डीप समर प्लविंग करना चाहिए। प्लांटिंग टाइम जो है वो मानसून के पहले होना चाहिए। सीड रेट 70 से 100 kg होना चाहिए। मेज या सोरघम जो कि नॉन होस्ट क्रॉप है उसके साथ इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। एक्सेस नाइट्रोजन जो है, जो कि सक्यूलेंसी बढ़ा देती है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हर 10वें दिन जो है हमको इन्फेस्टेड पार्ट है जहाँ पर इन्फेक्शन है उसको अलग करके तोड़ के जो है हमको दबा देना चाहिए, गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए गर्डल बीटल के पॉपुलेशन को कम करने के लिए। और उसके अलावा जो है हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 4-8 का इस्तेमाल करते हैं 10 kg पर हेक्टेयर। कार्बोफ्यूरॉन जो है ये दोनों ग्रानुलर इंसेक्टिसाइड्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 30 kg पर हेक्टेयर सोइंग के टाइम में। डाइमिथोएट या क्विनोल फॉस स्प्रे कर सकते हैं। मिथाइल जेमेटान जो है वो कर सकते हैं, क्विनोल फॉस कर सकते हैं, ट्राइजोफॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा इंसेक्ट है स्टेम फ्लाई, जिसका नाम है ऑफियोमाइया फेजियोली, जो कि एग्रोमाइजिडी डिप्टेरा से बिलोंग करता है। लीफ माइनर्स की फैमिली होती है। एग जो है इसका एग पीरियड 3 दिन का होता है, लार्वल पीरियड 5 to 6 डेज का होता है, और फीमेल जो है वो 38 से 79 एग्स दे सकती है, और फ्लावर बर्ड्स में एग लेइंग होता है। और सिम्टम्स की अगर बात करें तो ड्रॉपिंग जो है होती है टेंडर लीव्स की, और उसमें येलोविंग हो जाता है। यंग प्लांट्स में सीवियर डैमेज होता है, और मैगट्स और प्यूपा जो हैं जब स्टेम में रहते हैं तो वो स्टेम जो है वो स्वेलन हो जाता है, रिबिंग होती है, मतलब रिब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें दिखाई देने लगता है, और अल्टीमेटली स्टंटिंग ग्रोथ के कारण जो है प्लांट का डेथ हो जाता है। ये लाइफ साइकिल जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। ये जो है उसका लार्वा है, ये एडल्ट है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड से, या फिर हम फोलियार स्प्रे कर सकते हैं डाइमिथोएट का 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर स्टेम फ्लाई के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट है टोबैको कैटरपिलर, जिसका नाम है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, जो कि नॉक्टिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। नॉक्टिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई भी इंसेक्ट जो है वो रात में ही अटैक करता है। अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके एग मासेस जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। लार्वा जो है वो हल्का हरा रंग का दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे डार्क लाइनिंग्स या मार्किंग्स पाए जाते हैं। एडल्ट की अगर हम लोग बात करें तो
जो इसके पहले के पंख हैं, जो इसके फोर विंग्स हैं, वो भूरे रंग के होते हैं जिसमें सफ़ेद रंग की मार्किंग होती है, और जो पीछे के पंख हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और ब्राउन कलर के भूरे रंग के पैचेस उसमें मार्जिन में दिखाई देते हैं। अगर हम लोग सिम्टम की बात करें तो टोबैको कैटर पिलर जो है वो लगभग सारे प्लांट पार्ट्स में अटैक करता है। सबसे पहले जब वो इनिशियल स्टेज में रहेगा, शुरुआती दौर पर वो टेंडर लीव्स में अटैक करता है, फिर शूट्स में करता है, फिर ब्रैक्ट्स में करता है, फ्लावरिंग आएगी तो ब्रैक्ट्स और पेटल्स में करता है, फिर धीरे धीरे जो है वो पूरा डिफोलिएशन कर देता है, पूरे लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं। और उसके बाद जब धीरे धीरे उसका स्टेज बढ़ता है तो वो पॉड में, डेवलपिंग पॉड्स में भी फीड करना चालू, फ्लावर्स के बाद पॉड्स में फीड करना चालू कर देता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो एग पीरियड जो है वो 4 से 12 दिन का होता है। 13 से 15 दिन का लार्वा होता है जिसमें 6 इंस्टार होते हैं। 6 to 7 डेज का प्यूपल पीरियड होता है। 2 से 3 दिन में वो एग देने के लायक होगी, पोजिशनर के लिए तैयार हो जाता है। ये उसका लार्वा का फोटोग्राफ है और एडल्ट का फोटोग्राफ है। टोबैको कैटरपिलर के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग उसको मैकेनिकल वे में मैनेज कर सकते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम मैन्युअली इंसेक्ट को कलेक्ट करें और वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दें। दूसरा, हम मैनेजमेंट इंसेक्टिसाइड्स में ये जो इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं इनमें से किसी को स्प्रे कर सकते हैं, जैसे डाइक्लोरवास 500 ml पर हेक्टेयर, फेजोलिन 1000 ml पर हेक्टेयर, फेजोलोन जो है डस्टिंग कर सकते हैं 25 kg पर हेक्टेयर। चूँकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हनी बी के लिए, मधुमक्खी के लिए हानिकारक है, इसलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो 4 बजे के बाद जो है हम ये इंसेक्टिसाइड्स को जब एक्टिविटी मिनिमम हो जाए शाम को, तब हम इसको स्प्रे करें। चौथा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है सेमीलूपर, जिसका नाम है ऑटोग्राफा निग्रिसिग्ना या ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका, नॉक्टिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। इसके जो मौत है वो टिपिकली पैटर्न 4 विंग्स होते हैं इसके, और जो लार्वा है वो 25 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और ग्रीन कलर का सेमीलूपर। सेमीलूपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेमी लूप, आधा लूप बना के चलता है, जैसा कि आपके फोटोग्राफ में दिख रहा है कि वो आधा लूप बना के चल रहा है, इसलिए इसको सेमी लूपर बोलते हैं। क्यों ये आधा लूप बनाता है? क्योंकि 3 से 5 किसी भी लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करने वाले लार्वा में प्रोलेक्स या सूडोलेक्स पाए जाते हैं, जो अब्डोमिनल लेग्स होते हैं। अब्डोमन में जो थोरैक्स में पाया जाता है वो ट्रू लेग्स होता है, और जो अब्डोमन में पाया जाता है उसको हम लोग सूडोलेक्स बोलते हैं। तो ये सूडोलेक्स में क्रॉचेट्स भी मिलते हैं। तो 3 से 5 जो अब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पे पाया जाता है, उसके बाद सीधे 10वें में पाया जाता है, इसीलिए वो आधा लूप बना के चलता है, तो इसलिए इसका नाम सेमी लूपर है। कैसे अटैक करेगा? सिम्टम्स की बात करेंगे तो स्क्लेटनाइजेशन कर लेता है। स्क्लेटनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इस तरीके से पत्तियों को खाता है कि केवल वेन्स दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेटाइजेशन। तो स्केलेटनाइजेशन कर देता है। और जो लार्वा है फिर जब वो लीफ में फीड करने के बाद वो लीफ बर्ड्स में, जैसे ही फ्लावरिंग होगी तो बर्ड्स में फीड करेगा, फ्लावर्स में फीड करेगा, फिर जब पॉड आने लगता है तो पॉड में फीड करने लगता है, फिर सीड में फीड करने लगता है। तो इरेगुलर जो है होल्स दिखाई देते हैं, इरेगुलर होल्स। लेकिन इसको जो है हमको कंफ्यूज नहीं हो रहा है पॉड बोरर का। पॉड बोरर का होल जो है वो नीट एंड राउंड दिखाई देता है, जबकि इसका इरेगुलर होल होता है। तो ये सेमी लूपर है। फिर लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 to 4 डेज में जो है एग जो है उसमें हैचिंग हो जाती है। लार्वल पीरियड जो है वो 15 से 25 दिन का होता है। प्यूपल पीरियड 7 to 9 डेज का होता है। और एडल्ट जो है वो 2 से 3 दिन में मेटिंग करके एग लेइंग करने के लायक हो जाता है। मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डीप समर प्लानिंग करना चाहिए, अर्ली सोइंग करना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगाना चाहिए, स्पेसिंग जो है वो क्लोज़र ना हो, थोड़ा सा क्लोज़र प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए। सोरघम को आप जो है लगाइए बायोलॉजिकल बर्ड परचेस के रूप में। फिर कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब मैकेनिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए। लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही चीज़ के लिए। दोनों ट्रैप का इस्तेमाल चाहे हम मॉनिटरिंग के लिए करें, चाहे हम किल करने के लिए, मास ट्रैपिंग के लिए भी कर सकते हैं। फिर जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोग्रामा चिलोनिस को यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रेडेटर्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे ग्रेन लीसवर्म, प्रेडेटरी स्टिंग बग, स्पाइडर आंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एनपीवी को यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। फिर NSKE जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरपायरीफॉस, कार्बराइल, क्विनोलफॉस, इस तरह के कुछ इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं।
फिर अगला हमारा इंसेक्ट है वाइट फ्लाई, जिसका नाम है बिमेसिया टेपैकी एल्यूरिडी हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। और ये सोयाबीन के अलावा बहुत सारे पल्सेस में जैसे कि ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, लूबिया, कॉटन, टोबैको, कसावा में भी अटैक करता है। सेम बिमेसिया टेपैकी ये क्या करता है, ये जो है नीम्स एंड एडल्ट जो है वो प्लांट सैप को सक करते हैं, और सक करने के बहुत लार्ज नंबर्स में ये नीम्स एंड एडल्ट्स आपको दिखाई देंगे जो प्लांट सैप को सक करेंगे। और सकिंग करने के बाद जो है इसकी विटैलिटी कम हो जाती है, वो विदर हो जाता है। और सीवियर इन्फेस्टेशन में क्या होता है कि प्री मैच्योर डिफोलेशन, जो लीव्स हैं जो वो गिर के नीचे गिरने लगता है, सूटी मोल्ड बनता है। हनी ड्यू, हनी ड्यू क्या होता है कि जो एक्सक्रीट करता है, जो वाइट फ्लाई एक्सक्रीटा है वही उसका हनी ड्यू है, और वो हनी ड्यू जब जमा रहता है लीव्स में तो वो फंगस को अटैक करता है, और जैसे फंगस को अटैक करता है तो सूटी मोल्ड होता है। तो किसी भी सकिंग पेस्ट में ऐसा होता है कि आप वो एक्सक्रीट करता है, उसको हनी ड्यू बोलते हैं। क्यों हनी ड्यू बोलते हैं, क्योंकि ये एक क्या बोलना चाहिए, ये लिक्विड फीडर होते हैं। तो लिक्विड फीडर होते हैं तो लिक्विड ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक थिक लिक्विड जो एक्सक्रीट करते हैं वो एक्सक्रीशन जो है इसका हनी ड्यू कहलाता है। और ये हनी ड्यू जो है वो फंगस को अटैक करता है, इसलिए सूटी मोल्ड बनता है। ये जो है फोटोग्राफ है एग की और एडल्ट्स की, और इसमें एडल्ट्स जो दूसरा नंबर का फोटोग्राफ है उसमें नीम्स और एडल्ट्स दोनों हैं वाइट फ्लाई के, तो ये फोटोग्राफ है। लाइफ साइकिल की हम लोग बात करें तो 4 to 12 डेज़ का एग पीरियड होता है। निम्फल पीरियड जो है 5 से 6 वीक्स का होता है, और 4 से 5 दिन में जो है एडल्ट जो है वो मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात करें तो अल्टरनेट या होस्ट क्रॉप जो है उसको, कल्टीवेटेड होस्ट क्रॉप को हमको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा नॉन प्रिफर्ड होस्ट जैसे कि सोरघम, रागी, मेज, ऐसे क्रॉप रोटेशन में हमको यूज़ करना चाहिए। वाइडर स्पेसिंग को जो है हमको जितना स्पेसिंग है उसको जो है, और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र हमको यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा एक्सेसिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना जो है हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा देगा। वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा देगा तो पेस्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सैनिटेशन को मेंटेन करना है, आपको साफ़ सफाई रखनी है, पुराने जितने भी इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं उसको हटा देना है। फिर उसके बाद जो है हमको फोलियार स्प्रे कर सकते हैं एसीफेट का या ट्राइजोफोस का या प्रोफेनोफॉस का। ये तो जो हम लोग अब तक बात किए वो सोयाबीन के 5 पेस्ट थे। अब हम लोग जो है कंबाइनली इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस की बात करेंगे, क्योंकि कॉमनली जो भी पेस्ट हम डील करेंगे वो लगभग सारे पल्सेस में अटैक करता है। तो जो आपके कोर्स में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ग्राम पॉड बर्गर, जिसको बोलते हैं हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, नॉक्टिड्री से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। एग्स की बात करें तो स्फेरिकल होता है, गोल्ड शेप का होता है, कलर जो है इसका क्रीमी वाइट होता है और सिंगली एग लेइंग करता है। लार्वा जो है उसमें कलर वेरिएशन हो सकता है, वो ग्रीनिश टू ब्राउन हो सकता है। ग्रीन कलर का है तो डार्क ब्राउन या ग्रे कलर के लैटरल जो है वो बॉडी में लाइनिंग दिखाई देंगे, और लैटरल वाइट लाइंस दिखाई देंगे, या डार्क और पेल या डार्क और पेल बैंड्स दिखाई देंगे। तो वेरिएशंस कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। प्यूपा जो है वो ब्राउन कलर का होता है। प्यूपेशन जो है वो सॉइल में भी हो सकता है, लीफ में हो सकता है, पॉड में हो सकता है, क्रॉप डेब्रिस में हो सकता है। एडल्ट की हम लोग अगर बात करें तो लाइट पेल ब्राउनिश कलर का होता है, स्टाउट मोटा ताज़ा मॉथ होता है। फोरविंग्स जो है वो ग्रे कलर के होते हैं या ग्रे से ब्राउन कलर के होते हैं, जिसमें वी शेप के स्पेक्स दिखाई देते हैं। हाइंड विंग्स जो है वो पेल स्मोकी वाइट कलर का होता है, और जिसमें ब्रॉड ब्लैकिश आउटर मार्जिन दिखाई देते हैं। डैमेज की हम लोग बात करें तो ये डिफोलिएशन, ग्राम पॉड बोरर जो है डिफोलिएशन कर देता है सबसे पहले अगर लीफ स्टेज में है। अगर पॉड में फीड कर रहा है तो ये हेड थ्रस्ट करके फीड करता है। ये देखिए, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। हेलिकोवर्पा जो है एक पॉलीफेगस पेस्ट है, वो लगभग सारे पल्सेस में अटैक करता है। इसके साथ साथ टोमेटो में भी अटैक करता है, कॉटन में अटैक करता है। जब टोमेटो में अटैक करता है तो हम इसको फ्रूट बोरर बोलते हैं, जब कॉटन में अटैक करता है तो इसको अमेरिकन बॉलवर्म कहते हैं, और जब मेज में अटैक करता है तो इसको कॉपवर्म बोलते हैं। तो अलग अलग जो भी क्रॉप है उसके हिसाब से उसका नाम अलग अलग है, लेकिन इसका जो फीडिंग बिहेवियर है वो सभी में एक तरीके का होता है। ये केवल हेड को थ्रस्ट करता है, मतलब अपने हेड को थ्रस्ट करेगा, अंदर घुसाएगा और केवल वहीं फिट करता है। इसकी बाकी की जो बॉडी है वो बाहर लटकती हुई आपको दिखाई देगी, और केवल हेड जो है वो अंदर रहता है।
तो ये हेलिकोवर्पा अर्बिजेरा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। ये किसी भी क्रॉप में फीड करे ये हेड को थ्रस्ट करेगा और बाकी की बॉडी जो है इसके बाहर दिखाई देती रहती है। पॉड्स जो हैं वो राउंड होल्स जो हैं एकदम रेगुलर राउंड होल्स आपको दिखाई देंगे जैसे कि वो बाहर जाएगा। स्मॉल स्पॉट्स दिखाई देते हैं लीव्स के आसपास जो कि साइज़ में बढ़ते हुए रहते हैं। रिंग लाइंस जो है वो पर्पल कलर का होता है और जब ये बढ़ता है तो बहुत मतलब ये जो उसका स्पॉट है वो साइज़ में बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ये जो है एग है, पॉड में एग लेइंग हुई है, ये एग दिखाई दे रहा है, ये लार्वा है, ये प्यूपा है, ये एडल्ट है हेलिकोवर्पा अर्बिजेरा का। ये कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि पॉड में आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा है कि हेड थ्रस्ट करके फीडिंग कर रहा है, उसकी बाकी की बॉडी बाहर है, केवल हेड जो है वो अंदर है। दूसरे नंबर का जो ये भी देखिए है अपने हेड को थ्रस्ट कर रहा है, बाकी बॉडी बाहर की ओर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है हेलिकोवर्पा का। ये सिम्टम्स है बोरहोल्स में, पिजन पीक पर जो सिम्टम्स है वो दिखाई दे रहे हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो एग पीरियड जो है वो 2 से 4 दिन का होता है, लार्वल पीरियड 18 से 25 दिन का होता है, प्यूपेशन सॉइल में होता है 6 से 21 दिन का होता है और एडल्ट जो है वो 2 से 3 दिन में मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो फेरोमोन ट्रैप्स हमको यूज़ करना चाहिए। फिर ये HANPV जो है हेलिकोवर्पा अर्बिजेरा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ये हमको इस्तेमाल करना चाहिए। 3×10⁻12 POB मैकेनिकल कलेक्शन करके जो है हम इसको हटा सकते हैं, या फिर हम लोग और कुछ इंसेक्टिसाइड्स जो कि हम लोग पहले टोबैको कैटरपिलर के केस में डिस्कस कर चुके हैं वो भी हम हेलिकोवर्पा के केस में डाल सकते हैं। ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स का नाम दिया हुआ है, जाडिरेक्टिन है, बैसिलस thuringiensis वेराइटी कटसेगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमिथेट कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट, इंडोक्साकार्प, टोरेंटालिफोन, स्पिनोसेड, NSKE, नीम ऑयल, फेजोलिन, ये इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है हम हेलिकोवर्पा को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंसेक्ट है वो है पॉट फ्लाई, जिसका नाम है मेलेंग्रोमाइजा ऑब्ट्यूसा, एग्रोमाइजडी डिप्टेरा से बिलोंग करता है। सिंगली एग लेइंग करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट है कि एग जो है वो सिंगली एग लेइंग करता है, क्लस्टर या फिर सिंगली करेगा या क्लस्टर में करेगा पॉड वॉल पे, और अपने ओविपोजिटर को वहाँ पॉड वॉल पे पियर्स करेगा और एग लेइंग करता है। लार्वा जो है 5 से 18 दिन का होता है। प्यूपल पीरियड जो है 7 to 10 डेज वेरीज करता है और ओवरलैपिंग जनरेशन जो है वो पाई जाती है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो डार्क ब्राउन इंकस्टेशंस जो है, जैसा कि हमने कहा कि पॉड वॉल पे जब वो ओविपोजिटर जो है वो पेनिट्रेट करके एग लेइंग की कोशिश करता है तब इंक्रस्टेशन दिखाई देगा आपको पॉड वॉल में, और पिन हेड साइज होल दिखाई देते हैं। जैसे ही वो एग लेइंग कर देगा फिर वो पॉड के अंदर लार्वा जो है वहाँ पर फीड करने लगता है, और फीड करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो जो होल क्रिएट करता है वो एग्जिट विंडो है, वो हमको सिम्टम्स में दिखाई देता है। तो पिन हेड साइज होल नियर द सेप्टम, ये उसका एग्जिट विंडो है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है पॉट फ्लाई का। दूसरा जो है श्रिवलिंग हो जाती है, सिकुड़ जाता है सीड, पार्शली ईटन सीड आपको दिखाई देते हैं। फीड जो है एज ए इंटरनल बोरर होता है, इसलिए एक्सटर्नली आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, केवल और केवल एग्जिट विंडो दिखाई देता है। मैगट्स जो है वो बोर करके सॉफ्ट सीड को फीड करते हैं, और इसलिए हाफ ईटन सीड जो है, तो पॉट के अंदर बहुत सारे सीड रहते हैं, वो हाफ ईटन सीड आपको पॉट को जब ओपन करेंगे तो हाफ ईटन सीड जो है वो आपको दिखाई देंगे। 60 से 70% जो है वो एक्सटेंट हो सकता है डैमेज का सीवियर इन्फेस्टेशन में। तो ये पॉट फ्लाई का सिम्टम है, ये उसका लार्वा है या कहें मैगट है, और एडल्ट है, ये उसका सिम्टम है। लाइफ साइकिल हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो नेचुरल एनिमीज जो है यूडेरस लिविडिस, इसको हमको कंजर्व करके रखना चाहिए, और कार्बाराइल डाल सकते हैं, लेमडासाइहेलोथ्रिन डाल सकते हैं, लिफेरॉन डाल सकते हैं, ये कुछ इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं हम लोग पॉट फ्लाई के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट है प्लूम मॉथ। प्लूम मॉथ जो है एक्जिलास्टिस एटोमोसा, ये टीरोफोरिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो लार्वा जो है वो हरे रंग का या ग्रीनिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है, फ्रिंज्ड है, उसके हेयर्स रहते हैं, स्पाइंस रहते हैं, डेलिकेट एडल्ट जो है वो डेलिकेट होता है, ब्राउन कलर का होता है, स्मॉल मॉथ है, और प्लूम्ड जो है इसके विंग्स होते हैं।
प्लूम्ड विंग्स या फिशर्ड विंग्स या क्लॉफ्टेड विंग्स बोलते हैं जिसको प्लूम मॉथ में पाया जाता है। अगर सिम्टम की बात करें, हम लोग फोटोग्राफ्स में देखेंगे प्लूम्ड या फिशर्ड या क्लॉफ्टेड विंग्स कैसा दिखाई देता है। इसमें फोर्क लाइक उसके विंग्स दिखाई देते हैं। वो फोर्क में या तो 2 या 3 ब्रांचिंग हो सकती है, 2 ब्रांचिंग हो सकती है, 3 ब्रांचिंग हो सकती है, जैसे कि फोर्क में होती है। सिम्टम्स की बात करें तो इरेगुलर बॉर होल्स दिखाई देते हैं। स्पाइनी कैटरपिलर या प्यूपा आपको पॉट के अंदर में दिखाई देगा। फ्लावर बड की ड्रॉपिंग हो जाती है, नीचे गिर जाता है, या कम्प्लीटली ईटन या डिवोर्ड सीड आपको दिखाई देगा। अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सीड को या पूरा सीड को ये खा जाता है। ये देखिए, ये प्लूम मॉथ का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको फोक्ड ये जो उसके विंग्स है, इसी को बोलते हैं फिशर्ड या क्लॉफ्टेड या फ्रिंज्ड विंग्स कहा जाता है, जो कि फोर्क लाइक रहता है, जिसमें ब्रांचिंग जो है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये फोटोग्राफ है प्लूम मॉथ का, और ये देखिए इरेगुलर होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये उसका सिम्टम है। लाइफ साइकिल की बात करें तो एग पीरियड 4 to 5 डेज का होता है, लार्वाल पीरियड 14 से 30 दिन का होता है, प्यूपल पीरियड 4 से 8 दिन का होता है, और 2 से 3 दिन में एडल्ट रेडी हो जाता है मीटिंग के लिए, एग लेइंग के लिए। मैनेजमेंट की बात करें तो बड परचेस लगाना चाहिए, मैकेनिकल कलेक्शन कर लेना चाहिए, HA हेलिकोवर पैन PV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, अजाडिरेक्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बैसिलस thuringiensis कर सकते हैं, डाइमिथोएट कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट कर सकते हैं, फेजोलिन कर सकते हैं, ऐसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट है स्पॉटेड पॉट बोरर, मारुका टेस्टुलेस्टिस स्पायरोस्टिडी लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। लार्वा जो है ग्रीनिश वाइट कलर का दिखाई देता है, ब्राउन कलर का उसका हेड होता है, और 2 पेयर जो है डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं बैक में ईच सेगमेंट में। एडल्ट की बात करें तो 4 विंग्स जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, वाइट मार्किंग्स होती है, हाइंड विंग जो है वो वाइट कलर का होता है, ब्राउन मार्किंग्स होती है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो बोर होल्स दिखाई देते हैं बर्ड्स में, फ्लावर्स में और पॉट्स में। इन्फेस्टेड पॉट्स और फ्लावर्स में जो है वेबिंग दिखाई देता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है मारुका का कि वेब्ड टुगेदर हो जाते हैं, वो वेबिंग हो जाती है और वेबिंग होकर आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं पॉट्स और फ्लावर्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि एक्सक्रीटा दिखाई देगा आपको एंट्रेंस में, लार्वा जहाँ से बोर किया है, जो जिस बोर होल की हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि पॉट बोरर है तो बोर करेगा, छेद करके अंदर घुसेगा, तो छेद करके जब अंदर घुसता है तो वहाँ पर बहुत सारा मास ऑफ एक्सक्रीटा से उसको एंट्रेंस को बंद करने की कोशिश करता है, तो वो मास ऑफ एक्सक्रीटा आपको एंट्रेंस में दिखाई देगा। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है मारुका का, एक तो वेबिंग, दूसरा मास ऑफ एक्सक्रीटा, 2 सिम्टम है मारुका टेस्टुलेस्टिस को। ये जो है एग है उसका, फिर लार्वा है, प्यूपा है, और ये एडल्ट देखिए कितना कॉन्स्पिक्यूअस जो है, उसमें बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहा है एडल्ट। ये उसका सिम्टम्स है मारुका टेस्टुलेस्टिस का। ये जो है यहाँ पे आपको ये एक्सक्रीटा से जो ढका हुआ दिखा रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्रीटा आपको दिखाई दे रहा है, बोर होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं मारुका के। लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 to 5 डेज का एग पीरियड होता है, लार्वल पीरियड 12 से 16 दिन का होता है, प्यूपेशन जो है ड्राई लीव्स में या फ्लावर डेब्रिस में होता है, जो कि 7 to 8 डेज का प्यूपल पीरियड होता है, और एडल्ट जो है वो 1 से 2 दिन में मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बड परचेस लगाए, मैकेनिकल कलेक्शन करें, एजाडिरेक्टिन का इस्तेमाल करें, बैसिलस thuringiensis का इस्तेमाल करें, या डाइमिथोएट, इमामेक्टिन बेंजोएट, इंडोक्साकार्प, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, स्पिनोसाइड, NSK, नीम ऑयल, सारे जो है इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेचुरल एनिमीज जो है वो एग पैरासिटॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉट सकिंग बग्स के लिए, और इमिडाक्लोप्रिड, स्पिनोसाइड, ये सारे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इंसेक्ट पेस्ट का जो है फोटोग्राफ है क्लाविग्लोरा गिब्बोसा का। फिर स्पाइनी पॉट बोरर नेक्स्ट इंसेक्ट है, एटियोला जिनकेनेला, पैरालिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। एग्स जो है वो सिंगली या ग्रुप में एग लेइंग करेगा। लार्वा जो है वो लार्वा बोर करता है ग्रीन पॉट्स में, और जब फुल ग्रोन लार्वा जो है वो ग्राउंड्स में नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद प्यूपेशन करता है, कोकून बनाता है, मतलब प्यूपेशन सॉइल में होता है, और एडल्ट जो है वो ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है, प्रोथोरैक्स जो है वो ऑरेंज कलर के होते हैं, और 4 विंग्स जो है वाइट स्ट्राइप्स दिखाई देते हैं उसमें।
ये फोटोग्राफ्स है लार्वा का और एडल्ट का। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ड्रॉपिंग होती है फ्लावर्स की या यंग पॉट्स की। ओल्डर पॉट्स में जो है मार्किंग दिखाई देती है, ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देता है। ग्रीन पॉट को फीड करता है पॉट सरफेस में और वेबिंग दिखाई देती है। ये एग पीरियड 4 to 5 डेज, लार्वल पीरियड 19 to 30 डेज, प्यूपल पीरियड 12 to 18 डेज और एडल्ट जो है 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो है हम लोग को नेचुरल एनिमीज को कंजर्व करना चाहिए, टेट्रास्टिकस, ब्रेकॉन हेबेटर, इन सब को जो है हमको कंजर्व करके रखना चाहिए। डीप समर प्लांटिंग करनी चाहिए, अर्ली सोइंग करना चाहिए, क्लोजर प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए, सोरघम को नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके के मैनेजमेंट्स हमको इस्तेमाल करने चाहिए। उसके अलावा जो है हमको NSK इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विनोलफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइजाफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट है कटवर्म, हैग्रोटिस इप्सिलॉन ऑक्टिडी, लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। एग जो है वो अर्थ क्लाउड्स जो है नीचे उसमें एग लेइंग करता है। चिकपी के स्टेम बेस में कर सकता है या बोथ साइड की लीव्स में भी कर सकता है। डार्क ब्राउन कलर का लार्वा होता है। प्यूपेशन अर्दन कोकून्स में होता है। मॉथ जो है वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, बहुत सारे वेवी लाइन्स उसमें दिखाई देते हैं। कैटरपिलर जो है वो सॉइल में रहता है 2 से 4 इंचेस में, और जब ये अटैक करता है तो बेस के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, मतलब चूंकि सॉइल में चला गया, सॉइल में जाने के बाद कैटरपिलर सॉइल में है, सॉइल से निकल के जो ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर वाला स्टेम है वहाँ से इसको कट कर देता है। और कट करने के बाद जो सिम्टम दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि ग्रेज्ड सिम्टम्स है, मतलब किसी जानवर के द्वारा चरा गया है, किसी कैटल के द्वारा चरा गया है, ऐसे ग्रेजिंग सिम्टम्स जो हैं आपको दिखाई देंगे कटवर्म के। ये कटवर्म का लार्वा है, कटवर्म का एडल्ट है। लाइफ साइकिल एग पीरियड 3 to 6 डेज, लार्वल पीरियड 25 to 30 डेज, प्यूपल पीरियड 12 to 20 डेज। ओवरविंटरिंग होती है इसमें और 2 से 3 दिन में वो तैयार हो जाता है एग लेइंग के लिए, मेटिंग के लिए। मैनेजमेंट की बात करें तो डीप समर प्लाविंग करना चाहिए। टोमेटो या लेडी फिंगर आप आसपास मत लगाइए। वीट और लिनसीड के साथ इंटरक्रॉपिंग कीजिए और क्विनोलफॉस स्प्रे कर सकते हैं या फिर प्रोफेनोफॉस कर सकते हैं। ये दोनों इंसेक्टिसाइड्स को डाइल्यूट करना है 500 से 600 लीटर वाटर में और स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट है रेड हेरी कैटरपिलर, एमसेक्टा अल्बोस्ट्रिगा, एमसेक्टा मोरी, आर्क्टिडी से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है। लार्वा जो है चूँकि नाम से ही है हेयरी कैटरपिलर, मतलब बहुत सारे हेयर्स होंगे। रेड हेयरी कैटरपिलर मतलब लाल कलर का होगा, तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है, बहुत सारे हेयर्स होते हैं लार्वा में। एडल्ट्स जो है उसके वाइट विंग्स होते हैं, 4 विंग्स जो है वाइट होता है, ब्राउनिश स्ट्रीक्स दिखाई देता है या येलोइश स्ट्रीक्स दिखाई देता है। हाइंड विंग्स जो है वाइट होता है और उसमें ब्लैक मार्किंग्स होती है। सिम्टम्स की बात करें तो रेड हेरी कैटरपिलर जब भी अटैक करेगा तो कंप्लीट डिफोलिएशन हो जाता है, लीव्स जो है पूरे झड़ के गिर जाते हैं और इसमें स्केलेटनाइजेशन सिम्टम्स जो है आपको दिखाई देगा। कंप्लीटली ईटन लीव्स जो है आपको दिखाई देंगे। ये लार्वा है और ये एडल्ट है रेड हेरी कैटरपिलर का। एग पीरियड 3 to 4 डेज, लार्वल पीरियड 40 to 50 डेज, प्यूपल पीरियड प्यूपा जो है डायापॉस में चला जाता है नेक्स्ट ईयर तक, तो इसलिए हम लोग प्यूपल पीरियड और एडल्ट पीरियड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्यूपेशंस में इसमें प्यूपल डायापॉस पाया जाता है, रेड हेरी कैटरपिलर में प्यूपल डायापॉस पाया जाता है, तो वो डायापॉस नेक्स्ट ईयर तक भी हो सकता है। पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, फील्ड बर्न्स में से हम लोग प्यूपा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए अपने को। लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए। जितने भी बड़े बड़े लार्वा हेयरी कैटरपिलर्स को कलेक्ट कर लें और डिस्ट्रॉय कर दें। गड्ढा खोद दें उसके चारों ओर। ट्रेंचिंग करते हैं, एक बहुत बढ़िया मैकेनिकल मैनेजमेंट है जिसको हम ट्रेंचिंग बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद भी कंट्रोल ना हो तो हम इंसेक्टिसाइड फेजोलिन या डाइक्लोरवास का स्प्रे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लास्ट इंसेक्ट है थ्रिप्स टबैकी, थ्रिपिडी, थाइसोनोप्टेरा से बिलोंग करता है। इसमें जो है डिम्फ जो है बहुत छोटा है, स्लेंडर है, येलोइश माइक्रोस्कोपिक रहता है। एडल्ट जो है वो येलोइश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है किसी भी थ्रिप्स जहाँ पे भी अटैक करे, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है अपवर्ड कर्लिंग, ऊपर की तरफ। जैसे ही ये सैप सब करना चालू करता है तो पत्तियाँ जो है उसमें कपिंग होती है, मतलब ऊपर की तरफ वो
मुड़ने लगता है। तो ये थ्रिप्स का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। लाइफ साइकिल एग पीरियड 2 to 5 days, निम्पल पीरियड 7 days, एडल्ट पीरियड 2 to 7। एडल्ट जो है वो मेटिंग करने के लिए 2 से 7 दिन में एग लेने के लिए तैयार हो जाता है। मैनेजमेंट्स हम लोग अगर देखें तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड से, या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है तो इमिडाक्लोप्रिड एज इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, मिथाइल डिमेटॉन कर सकते हैं, डाइमिथोएट कर सकते हैं, या NSK कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।